साइलेंस। अब देखो यहां से नेक्स्ट है, कह रहा है, अरे बात बंद करो, कह रहा है इफ अ सर्कल passing through the point -1, 0 touches y-axis at 0,2, touches y-axis at 0,2, बात नहीं, then the length of the chord of the circle, length of the chord of the circle along the x-axis is। अच्छा वो सब तो अब हम मानना ही भूल गए कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है ना। फैमिली ऑफ सर्कल्स लग रहा है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर है एक सर्कल है ना, कह रहा है इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0 टचेज y-axis at 0,2, तो टचेज y-axis at 0,2। एक सेकंड, तो जरा देखो तो y-axis की इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, x = 0 और ये पॉइंट हो गया 0, है ना। तो हम इस सर्कल को क्या मान सकते हैं, इस सर्कल को मान सकते हैं x - 0 का स्क्वायर प्लस, है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स x = 0, है ना। अब क्या कह रहा था कि दिस इज पासिंग थ्रू -1, 0, है ना, -1, 0, तो -1, 0 सेटिस्फाई करा देते हैं। तो -1, 0 जब सेटिस्फाई कराओगे तो कितना हो गया, 1 + 4, है ना, माइनस लैम्डा = 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5, है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या हो गया, x² + y² और प्लस 5x - 4y और +4 = 0। अब क्या कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर y इंटरसेप्ट, है ना। तो x एक्सिस पर सॉरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, तो उसका तो फॉर्मूला होता था, क्या होगा, 2√g², माइनस, तो यहां से हम देयरफॉर कहेंगे 2√g² - 2, और g² का मतलब यहां से क्या हो गया, 25/4, और -c का मतलब कितना हो गया, -4, नहीं। तो यहां से कितना हो गया, 2 × एंड आंसर इज 3। अब यहां से धीरे धीरे इंटरेस्टिंग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यही चलता रहेगा, फैमिली ऑफ सर्कल। इफ द सर्कल x² + y² -4x + 6y - 3 = 0 बाइसेक्ट्स, अब ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, केयरफुल रहना, बाइसेक्ट्स द circumference of the circle, bisects the circumference of the circle x² + y² + 2x - 8y और प्लस लैम्डा = 0, then find लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, एक सर्कल है अपना
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसके लिए कह रहा है कि ये जो सर्कल है, ये इस सेकंड जो सर्कल है इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अभी इसको यहां से हटाते हैं, इसको मैं कुछ कुछ मान लेता हूं। मान लो ये अपना S1 है और ये S2 है ना। कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? S1 S2 के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो जरा देखना, तो यहां पर अपने पास ये S2 है, सॉरी, ये अपने पास S2 है, ठीक है ना। अब इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता हुआ एक सर्कल है, देखो जरा, इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता हुआ एक सर्कल है, देखो बन गया, ठीक है ना। अब सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो इनका कॉमन कॉर्ड होगा वो फर्स्ट सर्कल के लिए डायमीटर होगा, वो फर्स्ट सर्कल के लिए डायमीटर होगा। मतलब पहली बात तो ये अपने S2 इक्वल 0 है और ये S1 इक्वल 0 है, और S2 का जो सेंटर है वो इनके कॉमन कॉर्ड पर लाई करेगा। मतलब क्या हुआ? -1 और -4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? और हमें क्या चाहिए? लैम्डा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि इसका मतलब जो इनका रेडिकल एक्सिस है इट विल सेटिस्फाई -1, 4। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं ना किसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर S2 के सरकमफ्रेंस को S1 बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम कहेंगे हियर S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई -1, 4। तो S1 माइनस S2 इक्वल 0, तो देखो जरा क्या हुआ, -6x प्लस 14y, है ना, -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 6 प्लस 56, है ना। तो ये आ गया अपने पास 62 और -3 कितना हो गया? लैम्डा इक्वल टू 59, ठीक है। फिर देखो, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा क्योंकि अब रेडिकल एक्सिस इसमें घुस चुका है, ठीक है ना। अभी तक तो हम प्योर फैमिली ऑफ सर्कल्स पे डील कर रहे थे, अब रेडिकल एक्सिस का रोल आता जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है अ सर्कल C टचेज द लाइन, a circle C touches the line x equal to 2y at 2, 1 and intersects the circle C1 जिसकी इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एट 2 points P and Q, 2 points P and Q such that PQ is a diameter of C1। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ diameter of C, ठीक है। अब देखो यहां क्या सिनेरियो है कि एक सर्कल C है जो कि इस लाइन को 2, 1 पे टच कर रहा है। तो यहां पे फैमिली का फील आ गया, एक लाइन पर एक पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L। अब कह रहा है वो जो सर्कल है intersect the circle C1 at 2 points P and Q such that PQ is the diameter of C1। मतलब किसका सरकमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है? C1 का, ठीक है ना। तो जरा देखो तो यहां पर क्या सिनेरियो है। यहां पर सिनेरियो है
कि एक सर्कल की बात हो रही है, जो कि एक सर्कल की बात हो रही है, रुको एक सेकंड, है ना, जो कि ये अपना सी है, ये सर्कल अपना कौन है, सी है, जो कि टच कर रहा है 2,1 पर कौन सी लाइन को, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लाइन को, ठीक है ना। और साथ के साथ एक सर्कल है C2 जिसके डायमीटर को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, जिसके डायमीटर को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब डायमीटर को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब, अरे सॉरी, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, हाँ, डायमीटर को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा, बोलो। तो अब वो इसके सेंटर से पास करेगा, तो यहां पर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 0, -1, ठीक है ना। तो इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है, पहले आप सी सर्कल लिखो और दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालो और उसको कहां से सेटिस्फाई करा दो, 0, -1 से। तो अब आप ये ब्लैक वाले सर्कल की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, है ना, y, चलो इधर लिख लेते हैं, है ना, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल सी बी क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहां से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स, है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और क्या है यहाँ से -2y और वहाँ से क्या है -2 लैम्डा, तो -2 लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। और अब इसको हम बोल देते हैं S1, नहीं, और यहाँ से इसको बोल देते हैं S2, है ना, ये वाले को बोल देते हैं S2 इक्वल्स 0, ये वाले को बोल देते हैं S1 इक्वल्स 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई 0, -1, ठीक है ना। तो S1 माइनस S2 इक्वल्स 0, तो देखो क्या हुआ, यहाँ से अपने पास लैम्डा माइनस 4x, है ना, और यहाँ से ये आ जाएगा -2 लैम्डा -2y और -2, यानी कि -2 इंटू लैम्डा प्लस 2y, बोलो, और यहाँ से +5 और +5 प्लस 10 इक्वल्स 0। अब इसको किससे सेटिस्फाई करा देते हैं, 0, -1 से, तो 0, -1 से यहाँ सेटिस्फाई कराओगे तो ये क्या हो गया अपने पास, 0 और प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस 2, है ना, इक्वल्स टू -10, है ना। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ठीक है ना। तो अपने से पूछा क्या था, लेंथ ऑफ डायमीटर किसका, सी का, है ना। तो देयरफॉर अपने जो डी होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, g² प्लस f² माइनस 3, अरे ध्यान दो, अब g का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, S1 ही ना, तो g का मतलब यहां हो गया -11, तो -11/2 यानी कि 121/4, है ना, g² और प्लस f² का मतलब देखो तो यहां पे क्या हो गया 6, मतलब 36 और माइनस जो भी आया, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट है
कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन to the circle, अरे बात मत करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 at the points where it is met by the circle। देखो अब धीरे धीरे आगे के मतलब पीछे के कॉन्सेप्ट से अब ये मिक्स्ड होगा, है ना। वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड the point of intersection of the tangents, अब देखो यहां सिनेरियो क्या है। कह रहा है एक सर्कल है, मान लो ये S1 है और ये S2 है। तो अब कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल S1 एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल दूसरा S2, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सर्कल दिया होगा जो इंटरसेक्टिंग होंगे, है ना। और हम चाहे तो जरा देखो तो C1 C2 देख लेते हैं। C1 हो गया अपने पास 0,0, R1 हो गया √12, C2 हो गया 5/2 -3/2 और R2 क्या हो गया 25/4 प्लस 9/4 प्लस 2, है ना। तो ये हो गया अपने पास √21 अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखो एनीवेज यहाँ पे इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत थी नहीं। वो अब यहाँ से, अरे ध्यान दो, अब यहाँ से जब हम R1 प्लस R2 लेंगे तो वो C1 C2 से क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन की यहां जरूरत एक्चुअली थी नहीं, ठीक है ना। अपने को क्योंकि क्वेश्चन ने क्लैरिटी दे रखी है क्या कि टेंजेंट डाला जा रहा है किस पर, S1 पर, कहां, जहां S2 इसको मीट कर, बोलो, है ना। हाँ, यहां से हम ये जरूर देख लिए कि बड़ा सर्कल कौन है, छोटा सर्कल कौन है, ठीक है ना। तो चलो यहां पर देखा जाए तो बड़ा सर्कल कौन है, हाँ S1 बड़ा सर्कल हुआ, ठीक है ना। एनीवेज ये यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये S1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। अब ये S1 इक्वल्स टू 0 है और S2 इक्वल्स टू 0 ने इसको जहाँ काटा है, S2 इक्वल्स 0 ने जहाँ इसको काटा है उसके मीटिंग पॉइंट पर S1 पे हम टेंजेंट्स डाल रहे हैं। मीटिंग पॉइंट्स पर S1 पे हम टेंजेंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो टेंजेंट जहां मीट कर रहे हैं मुझे उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो जो इनका रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है ना, जो इनका रेडिकल एक्सिस होगा इन दोनों सर्कल का, अरे क्या हो रहा है, जो इनका रेडिकल एक्सिस होगा इन दोनों सर्कल का वो S1 के लिए क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, बोलो, है ना। जो दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस है, मतलब यहां से ये S1 माइनस S2 इक्वल 0, है ना। तो हम कहेंगे कि अगर ये मीटिंग पॉइंट A और B है ना, तो ये S1 के लिए क्या हो गया, सॉरी S2 के लिए क्या हो गया, नहीं, S1 के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो जरा देखो तो यहां पर हम यहां क्या कह सकते हैं कि AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू, अरे पन्ने मत पलट, विथ रेस्पेक्ट टू S1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब इसका तो शॉर्टकट हमें पता है, तो अगर हम P को कुछ अल्फा बीटा मान ले, है ना, तो अपने पास क्या होगा, है ना, S1 अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 12, तो ये हो गया एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू 12, ठीक है ना। और हम ये S1 माइनस S2 इक्वल 0 लिख लेते हैं, तो S1 माइनस S2 इक्वल 0 कितना आ रहा है, देखो जरा, 5x माइनस 3y और माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस क्या है, आइडेंटिकल, है ना, तो यहां से हम कहेंगे देयर कोएफिशिएंट्स विल बी इन इक्वल रेशियो, मतलब अल्फा अपॉन 5 माइनस 3 और क्या हो जाए 12 अपॉन 10, है ना। तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास, तो ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6/5, नहीं तो ये आ गया 6 माइनस 18/5, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है लेट ax1y1, ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं टाइम दूंगा सोचने का। लेट ax1y1 बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब कह रहा है B एंड C be the two other points, B and C be the two other points on the circle, B and C be the two other points on the circle such that AB equals to AC equals to D। तो कह रहा है prove that the equation of the line through BC, equation of the line through B comma C is x(x1) plus y(y1) minus a square plus d square upon 2 equals to 0। चलो 1 मिनट का टाइम दिया सोचने का, ज़रा इसको सोचो। रुको पहले फिगर बना लेते हैं फिर सोचना, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सोचना। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिस पर एक पॉइंट है अपना a x1 y1, ठीक है ना। अपने ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब कह रहा है B एंड C बी द अदर 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल सच दैट A से दोनों बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। तो A से दोनों बराबर दूरी पर है, मतलब यहां से मान लो हमने ये B लिया, तो जितनी ये लेंथ है ये D है, सेम लेंथ इधर भी होगी, ठीक है। ये अपने पास ये हो गई AC और ये भी D है, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि ये जो BC लाइन की इक्वेशन है, ये BC लाइन की इक्वेशन ये आ जाए, ये हमें प्रूव करना, ठीक है ना। तो चलो अब देखिए कितने लोगों को स्ट्राइक किया। मैं क्या करूंगा, मैं A को सेंटर और AB को रेडियस मानता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। है ना, A को सेंटर और AB को रेडियस मानता हुआ एक सर्कल में ड्रॉ, थोड़ा सा और छोटा करते हैं,
अभी ठीक है ना। तो जरा देखो तो कितने लोगों ने सोच लिया था, ठीक है। अब मैं ये रेड सर्कल की इक्वेशन क्या लिख पाऊंगा जरा देखना तो, रेड सर्कल की इक्वेशन लिख पाऊंगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू d स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब अगर देखा जाए तो ये BC और कुछ नहीं, रुको, ये अपना रेडिकल एक्सिस ही तो है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे हेयर BC will be the radical axis, BC will be the radical axis, है ना, बात नहीं, radical axis। तो therefore इक्वेशन ऑफ BC, है ना, तो S1 माइनस S2 इक्वल 0 कर लेते हैं। तो उसके लिए अपने पास ये रेड वाली इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y और प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ BC सीधा इसको घटा देते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा क्या अपने पास 2x1x प्लस 2y1y, ठीक है ना, और प्लस, अब जरा देखो तो एक और बात, x1 y1 तो अपने फर्स्ट सर्कल पे भी तो है, तो आपको एक और बात यहाँ पता थी पैरेलल में कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी a स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y और प्लस a स्क्वायर, है ना। तो अब जब इसको घटा रहे होंगे तो क्या आया 2x1x प्लस 2y1y, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस d स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस वहां से 2 डिवाइड करेंगे, काम कर, ठीक है ना। केयरफुल है ना, धीरे धीरे ट्रिकी हो रहा है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है, कह रहा है इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 touch each other, then prove that touch each other, then prove that 1 upon a स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां बात टच ईच अदर की हो रही है ना। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है ना। तो इसका मतलब दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ C1 C2 निकालेंगे, R1 R2, और हम इम्पोज क्या करेंगे C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एज वेल एज मॉड R1 माइनस R2, है ना। तो आपका जो यहाँ फर्स्ट मेथड निकल के आता वो ये आता कि C1 C2 का आप इक्वेट कर देते मॉड ऑफ R1 प्लस माइनस R2। अब ये देखो कैलकुलेटेड जाएगा, है ना, उसमें आर्बिट्ररी वैल्यूज है ना, ठीक है। तो लेकिन अब के बाद कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, लास्ट को ध्यान दो, अब के बाद कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो हम ये मेथड नहीं फॉलो करेंगे, हम यहां पर रेडिकल एक्सिस का मेथड फॉलो करेंगे। सोच के देखो, दो सर्कल्स चाहे एक्सटर्नली टच करें चाहे इंटरनली टच करें, उनका रेडिकल एक्सिस ही तो कॉमन टेंजेंट होगा। तो यहाँ ये झंझट ही खत्म हुआ कि एक्सटर्नल टच है कि इंटरनल टच है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हेयर रेडिकल एक्सिस विल बी द क्या, रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन टेंजेंट। तो हम एक काम करते हैं, रेडिकल एक्सिस विल बी द कॉमन टेंजेंट।
तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर रेडिकल एक्सिस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो रेडिकल एक्सिस लिखेंगे तो क्या आएगा, मान लो ये अपना S1 है और ये अपना S2 है, तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाए ज़रा देखना, तो 2 टाइम्स A माइनस B इंटू, सॉरी गलत हो रहा है, वहाँ 2AX है, यहाँ 2BY है, तो क्या हो जाएगा 2AX माइनस 2BY इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, AX माइनस BY इक्वल्स टू 0। अब हम किसी भी एक सर्कल के सेंटर और रेडियस का यूज कर लेते हैं। तो जरा देखो तो यहाँ C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, -a,0, और R1 क्या लिखोगे, R1 लिखोगे रूट के अंदर a² माइनस c²। तो इसका मतलब C1 से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होनी चाहिए, रेडियस के बराबर। तो C1 से इस पर डालो परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया -a² माइनस 0 और अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² और इक्वल्स टू रूट के अंदर a² माइनस c², ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर 4 और इक्वल्स टू a² प्लस b² इंटू a² माइनस c²। अरे ध्यान, तो यहाँ से a की पावर 4 और ये आ गया a की पावर 4 है ना, माइनस a² c² प्लस a² b² माइनस b² c², खत्म है ना। a की पावर 4 तो कैंसिल, तो यहाँ से आ गया क्या, a² c² प्लस b² c² इक्वल्स टू a² b²। प्रूविंग क्या थी, ठीक है ना। तो अब बोथ साइड्स क्या करते हैं, a² b² c² से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास, देयरफॉर 1/b² प्लस 1/a² इक्वल्स टू, है ना। तो मेनली यहाँ से इसको एक स्टैंडर्ड सिनेरियो की तरह माइंड में रखिए कि कभी भी आपको ये क्लियर नहीं किया है कि कौन सा वाला टच है, इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है, तो ऐसे केस में ऑलवेज बेस्ट होगा थ्रू रेडिकल एक्सिस जाना, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट है फाइंड द लोकस, अरे बात मत करो, ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर of the variable circle which bisects the circumference of the two circles एक है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। तो जैसे ही सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का केस आया, मतलब सीधा क्या, रेडिकल एक्सिस जिसका सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है उसके सेंटर से पास करो, ठीक है ना। तो अब कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। तो हम मान लेते हैं लेट PHK be the center of the variable circle.
पी एच के बी द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, ठीक है ना। तो हम वो सर्कल की इक्वेशन क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से अगर मैं इसको बोल दूं s, इसको बोल दूं कुछ s1 और इसको बोल दूं कुछ s2 और यहां c1 बोल दूं 0,0 और c2 बोल दूं, तो हम यहां से क्या कहेंगे, ये जो अपना s है ये s1 के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम एक तो बोलेंगे कि s माइनस s1 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई क्या, c1 0,0, है ना। अब s माइनस s1 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई c1 0,0 मतलब क्या हो गया, देखो तो जरा, s माइनस s1 करते हैं तो ये आ गया अपने पास कितना, माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। को 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं, तो 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 प्लस c प्लस 4 इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू कितना आ गया, -4, ठीक है ना। और इसके साथ एक और बात बोलेंगे कि s माइनस s2 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई क्या, c2 1,-3, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो तो s माइनस s2 इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई c2 1,-3, तो यहां से क्या हो गया, s माइनस s2 इक्वल्स 0, तो माइनस 2hx और प्लस 2x यानी कि 2 माइनस 2hx और माइनस 2ky माइनस 6y, तो माइनस ऑफ 2k प्लस 6y और प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ये 1,-3 से सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ गया, 2 माइनस 2h, है ना, और माइनस माइनस प्लस 3, 2k प्लस 6 और c की वैल्यू वहां से रख देते हैं, है ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज क्या आ गया अपने पास, तो जरा देखो, उधर भेज देते हैं ना, तो 2x माइनस 6y और कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, प्लस 18 और प्लस 2 20, है ना, प्लस 18 प्लस 2 20 और माइनस 5 प्लस 15, नहीं माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा, एक सिनेरियो अज्यूम करो, बोल दिया क्या, ध्यान सुनो, बोल दिया क्या कि एक सर्कल है जो 3 गिवन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें वो सर्कल निकालना है, निकल जाएंगे। क्या करेंगे, उस सर्कल को हम 3 अननोन में मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c को 0, बारी बारी से तीनों के साथ भिड़ाएंगे और उनके सेंटर से पास कराएंगे, ठीक है। फिर देखो, अब थोड़ा सा कॉमन टेंजेंट में एंटर करते हैं, रेडिकल एक्सिस ही चल रहा है अभी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बात नहीं, find the equation of common tangent to the two circles, find the equation of common tangent to the two circles, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं उस समय भी कह रहा था, जैसे ही आपको कॉमन टेंजेंट का कुछ डील करने आया, ठीक है ना, तो कॉमन टेंजेंट का कुछ भी डील करने आया तो सबसे पहले क्या काम करना है, उन दोनों सर्कल का नेचर क्या है उसको पता करना है, ठीक है ना। तो उन दोनों सर्कल का नेचर क्या है उसको पता करना है, तो देखो जरा यहाँ पर C1 क्या हो गया, 2, -5, ठीक है ना, और R1 नीचे लिख लो, R1 आ गया अपने पास 4 प्लस 25 प्लस 7 कितना आ गया 6। फिर C2 देखते हैं,
है ना, और R2 1 + 1 - यानी कि 1, और C1 C2 निकालो, तो C1 C2 निकालोगे तो ये हो गया 9 ना, 9 + 16 यानी कि 5, और देखो तो R1 - R2 का मॉड भी आ रहा है 5। तो इसका मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि दो सर्कल्स जो है वो इंटरनली टचिंग है, ठीक है ना, तो दो सर्कल्स जो है वो इंटरनली टचिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ तो अपने पास जो रेडिकल एक्सिस होगा वही क्या होगा, है ना, DCT हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को ये जो चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे DCT ICT क्वेश्चन है, कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन जस्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट तो यहाँ एक ही होगा ना, नहीं, अपने पास ये S1 = 0 है, ये S2 = 0 है, तो ये क्या आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गया, क्या हो जाएगा, S1 - S2 यानी कि हो गया 2x + 4x 6x, और 2y - 10y कितना हो, -8y और +8 = 0। फिर नेक्स्ट है प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स to the circles, prove that the common tangents to the circles x² + y² - 6x = 0 and x² + y² + 2x = 0 form an equilateral triangle, फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो, बहुत रेयर ही हो रहा है कि हम क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है आज एक बार भी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहां ये सर्कल्स देखे ना, तो आपको फील हो जाना चाहिए तुरंत कि इनके सेंटर्स एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे बेटर है हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर चले जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले तो बात करो C1 की, मान लो ये वाला S1 है, तो C1 हो गया और R1 हो गया 3, और C2 क्या हो गया, और R2 हो गया 1, R2 हो गया 1, है ना। अब जरा देखो तो यहाँ C1 C2 क्या आ रहा है, 4, है ना, और R1 + R2 क्या आ रहा है, 4। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले रेकमेंड करा कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर चले जाओ, जिसमें क्या होगा, ये दोनों सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन है और एक दूसरे को वहां टच कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस ही डायमीटर का काम भी कर रहा है, ठीक है ना। तो तुरंत यहां पे हम ये दो सर्कल्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखना बात, है ना। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो भी अपना सिनेरियो था उसको हमने एक्सप्लोर करके ये फिगर बना दिया, यस और नो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि इनके जो कॉमन टेंजेंट्स है, इनके जो कॉमन टेंजेंट्स है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पर आपको क्या फील हो रहा है कि एक तो सिमेट्री है शेप में, तो इनके एक तो कॉमन टेंजेंट खुद वाई एक्सिस ही है, कौन सा वाला, आईसीटी, और दो डीसीटी बनेंगे, है ना, दो डीसीटी बनेंगे
ठीक है। और अगर हम सिमेट्री की समझ रखते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर ही कहीं मीट करेंगे। ठीक है, तो इधर से जो बनेगा अपना, है ना, रुको, है ना, रेडियस इसके 1 है, उसके 3 है ना। ठीक है, एक रफ आइडिया लेते हैं, इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना, इसको पीछे एक्सटेंड किया, ठीक ना, और इधर से अपने इसको एक्सटेंड किया। देखो बढ़िया है, काम चलाओ। अब देखो यहां पर क्या है, सुनो बात। अब आधा काम तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें कौन से ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूव करना है, तो ए बी, कोई पॉइंट कहीं गिवन नहीं ना, ठीक है। तो ए बी और सी, तो एक तरीके से क्या हुआ, टू प्रूव दैट ABC is equilateral, to prove that ABC is equilateral, ठीक है ना। अब जरा सोचो, इसका मतलब अगर ये थीटा है ना, तो मतलब और टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू π/6, यस और नो। जैसे ही थीटा π/6 मारा तो वो तो आइसोसेलेस तो था ही, है ना, तो उसका वर्टिकल एंगल हो गया π/3, और वहां से फिर ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर, अब हम सोच रहे हैं कि कैसे भी करके थीटा π/6 आए। अब जरा 30 सेकेंड्स यहां सोचो, मैं पॉज लेता हूं। सबसे पहले आपको यहां पता है क्या थॉट आना चाहिए था, कि इनके जो सेंटर्स हैं, है ना, रेडियस के रेशियो में ये अपना क्या है 1 और ये 3। तो अगर मैं इसको कुछ बोल दूं m और इसको बोल दूं कुछ n, तो आपको ये सेक्शन यहाँ रेशियो पता है क्या, MB/NB या NB/MB, दोनों में से कोई ले लो। तो जैसे MB/NB ये कितना होगा 1:3। कितने लोग के थॉट आए, बढ़िया। जहां m के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या पता है, m के कोऑर्डिनेट्स पता है -1,0, है ना, और n के कोऑर्डिनेट्स पता है, अच्छा वहाँ C1 C2, चलो कोई बात नहीं, ये 3,0, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, अब B से इसका एब्सिसा लिखते हैं। तो B को जब आप लिखोगे एब्सिसा, तो क्या होगा -1 × 3, बोलो -1 × 3 और -3 × 1 और अपॉन 3 - 1, ठीक है ना, बोलो 3 - 1 और कॉमा 0, है ना। तो ये कितना आया अपना -3, है ना। तो -3,0, इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर BM की जो लेंथ हो गई वो 2 हो गई, नहीं पूरा 3 था और उतना 1 है, तो BM की लेंथ कितनी हो गई 2। तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो और बस आज की मेहनत पे पानी फिरा देना, ठीक है। कैसे पानी फिराओगे, अब यहां से तो टेस्ट देखो three circles of radii A, B, C, जहां A <B <C है,
touch each other externally. Touch each other externally. If they have, ये अच्छा क्वेश्चन है, x axis as a common tangent, if they have x axis as a common tangent, then prove that one upon root a equals to 1 upon root b plus 1 upon root c. ठीक है, अब देखो अरे देखो क्या कह रहा है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है ना, इफ दे हैव एक्स एक्सिस अ कॉमन टेंजेंट, है ना। अच्छा, कल वाली क्लास में कई सारी फिगर बेस्ड मजेदार चीजें आएंगी, ध्यान रखना कल क्लास मिस नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अब तीसरे वाले सर्कल को देखते हैं। अच्छा, जब इस तरह का फिगर बेस्ड आता है, फिगर बनाना भी एक टास्क है ना, सही से नहीं बनेगा तो फिर होगा ही नहीं। अब देखो, ऐसे मेरे लिए यहां बनाना ज्यादा आसान है, टैबलेट नहीं। ये आधी बात जो मुंह में रखता है ना, मुंह फोड़ दूंगा मैं। देखो, तो यहां पे ये सिनेरियो है, ठीक है ना। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सिस अ कॉमन टेंजेंट, मतलब ये अपने पास ये एक्स एक्सिस है, मतलब y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो वी हैव टू प्रूव दैट 1 अपॉन रूट ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला तो टास्क था यहां फिगर बनाना। अब देखो, मैंने फिगर बनाते हुए पता है पहले क्या किया, पहले एक सर्कल एक लाइन ड्रॉ किया, फिर दूसरे सर्कल को वैसे प्लान किया, फिर तीसरे सर्कल को प्लान किया। एक साथ अगर पहले 3 सर्कल बना लेते तो फिगर ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये अभी कल की क्लास के बाद ये अपने आप इंस्टिंक्ट बन जाएगा कैसे सोचते हैं फिगर को, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर करेंगे क्या, जैसे ही सुनो तो, एक से ज्यादा ट्राई करना चाह रहे हो क्या, करो। चलो देखो, जैसे ही इस तरह के सर्कल्स आए ना, तो सबसे पहले सेंटर्स को ज्वाइन किया करो जब टच का चक्कर है तो, क्योंकि वहां पे हमें पता होता है ना, एक्सटर्नल टच में C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इंटरनल टच में C1 C2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो देखो यहां पर इसके जहां कहीं भी सेंटर है ना, ये हमने जहां कहीं भी सेंटर है यहां पर ये ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही यहां पर अरे बात नहीं, ठीक है। और ऐसे ही ये, अब देखो यहां सिनेरियो क्या है, ये अपने पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है ना। अच्छा, साथ के साथ इससे इसको मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर है, इससे इसको मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर है। और यहां पर इनफैक्ट इसको, रुको, इसको पहले यहां से हटाते हैं, C3 को ऊपर लिख देंगे, इसको इससे मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये अपने पास C3 है,
ठीक है ना। तो इसी का तो फायदा उठाना है ना। तो जरा देखना, तो अगर मैं यहां पर बोलूं ये ए बी है, ठीक है ना, तो अब देखो यहां से अगर हम देखें तो इस जगह पे ऐसा चला लिया है ना, जिसने कि इसको इधर कैसे काटा, परपेंडिकुलर काटेगा, है ना, और एक रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल बना दिया, तो अब अगर आप देखो तो आपको यहां पर ये लेंथ पता है ना। तो आप इस ए बी को क्या बोलोगे, ए बी को बोलोगे C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस, है ना। क्या क्या बोल रहे हो, ठीक तो है, क्यों पका रहा है। देखना यहां से ये अपने पास हुआ A, ये हुआ B, सबसे अच्छा सॉरी सबसे बड़ा वाला है ना, ये है अपने पास C, ये है B और अंदर वाला है A। तो देखो यहां से हम AB की लेंथ को क्या लिख पा रहे हैं, C माने B प्लस C का होल स्क्वायर, है ना, इनफैक्ट AB स्क्वायर, B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए तो ये क्या है 4BC, नहीं तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू आ गया अपने पास 2 रूट अंडर BC, यस और नो। सिमिलर प्रोसेस बाकी दो के लिए, बोलो तो, ठीक है ना। तो सिमिलर प्रोसेस बाकी दो के लिए, तो जरा देखो तो ऐसे ही यहां पर हम जब इसको ऐसे चलाएंगे, नहीं इधर बोलो, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं C, ठीक है ना, या कुछ M बोल दो, तो जरा देखो तो AM आप कितना बोल दोगे, 2 रूट AC, है ना। और ऐसे ही MB क्या बोल दोगे, 2 रूट AB, है कि नहीं। और हमें क्या पता है यहां पर कि AM प्लस इज इक्वल टू AB, तो यानी कि 2 रूट AC प्लस 2 रूट AB इक्वल्स टू 2 रूट BC। और जैसे हम रूट ABC से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट B। रुक चलिए आज के लिए इतना।